कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा शहीदों की शान का है। क्योंकि नशा है मुझे आजादी के अमृत महोत्सव गान का। यह महोत्सव है आजादी का। जी हाँ दोस्तों, आजादी के इस अमृत महोत्सव में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आजादी की स्वर्णिम 75वीं वर्षगांठ पर आप सभी को बधाई देती हूँ। आज इस पावन वेला में हम चर्चा करते हैं एक ऐसे अमर बलिदानी की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जिसने कम उम्र में ही अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिसने इन पंक्तियों को साकार कर दिया। एक ऐसा युवा क्रांतिकारी, एक ऐसा वीर अमर बलिदानी जिसने अपनी मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर माना। अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे ही वीर को हम याद करते हैं। दिल में जज्बा और आजादी के लिए जोश था, उसका दृढ़ संकल्प लोहे से भी ठोस था। कम उम्र में ही जिसे देश प्रेम का होश था, वो भारत माँ का बेटा शहीद खुदीराम बोस था। शहीद खुदीराम बोस था। आज अमर शहीद क्रांतिकारी ऐसे खुदीराम बोस का शहादत दिवस है, जिसने 18 साल 8 महीने और 8 दिन की छोटी सी आयु में अपने प्राणों को माँ भारती के लिए बलिदान कर दिया। जो हंसते हंसते शेर की तरह फांसी के फंदे पर चढ़ गया, जो रुका नहीं, जो झुका नहीं, जो मुस्कुराता रहा और चढ़ गया अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी भारत माता के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज ऐसे युवा क्रांतिकारी, वीर सपूत, महान बलिदानी शहीद खुदीराम बोस की 114वीं पुण्यतिथि है, जिनका जन्म 3 दिसंबर वर्ष 1889 को बंगाल के मेदिनीपुर जिले में त्रैलोक्यनाथ बोस और लक्ष्मी प्रिया के घर में हुआ था। बहुत सारे लोगों ने उनका नाम पहली बार सुना होगा। खुदीराम बोस ने देश की आजादी के लिए 18 साल की उम्र में हंसते हंसते अपने फांसी के फंदे को चूम लिया था। एक बार उन्होंने कहा था, क्या गुलामी से बड़ी और भद्दी कोई दूसरी बीमारी हो सकती है? खुदीराम बोस 18 साल की उम्र में इसलिए शहीद हुए क्योंकि उन्होंने एक स्वतंत्र और समग्र भारत का सपना देखा था। सोचिए, 18 साल की उम्र के बच्चे ज्यादातर कॉलेज में दाखिला लेने के बारे में सोच रहे होते हैं, दोस्तों के साथ पार्टी प्लान कर रहे होते हैं, कौन सी बाइक खरीदनी है, कौन सा मोबाइल खरीदना है, इसके बारे में सोच रहे होते हैं। दोस्तों के साथ वेकेशन के लिए कहाँ जाना है, इसके बारे में सोच रहे होते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, यानी कौन कहाँ घूम रहा है, किसके साथ सेल्फी अपलोड की है, किसकी तस्वीर पर कितने कमेंट्स आए हैं और कितने लाइक्स आए हैं, ये सब आजकल के युवा कर रहे होते हैं। जब आजकल के युवा ये सब कर रहे होते हैं, तब इसी उम्र में खुदीराम बोस ने देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया था, वो भी मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी खुशी में। आजादी का परवाना था, वो अलबेला सा मस्ताना था। आजादी की चिंगारी को सुलगाना था, भड़काना था। जीवन बलिदानी बालक वो खुदीराम बोस दीवाना था। उनका नाम खुदीराम बोस क्यों पड़ा, इसके पीछे एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है। दरअसल उनके जन्म के बाद उनके माता पिता बेहद डरे हुए थे। इस डर का कारण ये था, वो खुदीराम बोस से पहले अपने 2 बेटों को एक बीमारी की वजह से
छोटी उम्र में ही खो चुके थे। उनके पिता को डर था कि कहीं खुदीराम बोस की मृत्यु भी ऐसे न हो जाए, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो उन्हें अपनी ही बेटी को 3 मुट्ठी चावलों में बेच देंगे। ये टोटका था ताकि खुदीराम को कुछ ना हो। उस समय मिदनापुर में चावल के लिए खुदी शब्द का प्रयोग होता था। चावल को खुदी कहते थे, इसीलिए उनका नाम खुदीराम बोस रखा गया। केवल 6 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था और उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्च उनकी बहन उठाती थी। जब वो 9वीं कक्षा में थे तब उन्होंने वर्ष 1905 में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एक क्रांतिकारी संगठन युगांतर पार्टी में शामिल होने का फैसला किया। सोचिए, इतनी कम उम्र में और देश की आजादी के लिए अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। और उस समय अंग्रेजी सरकार ने बंगाल विभाजन का फैसला किया। इस फैसले के विरोध में बड़े पैमाने पर आंदोलन चल रहे थे, जिसके तहत विदेशी सामानों की होली जलाई जाती थी। विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाता था। उस समय बंगाल के महान दार्शनिक अरविंदो घोष वंदे मातरम नामक अखबार में विदेशी सामान की होली जलाने की खबरें प्रमुखता से छाप रहे थे और ये खबरें अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को एकजुट करने का काम करती थी। लोगों को ये पढ़कर मजा आता था और इससे एकता की भावना पैदा होती थी। हालांकि इस आंदोलन के दौरान एक ब्रिटिश जज ने क्रांतिकारियों पर खूब अत्याचार किए। इस जज का नाम था डगलस किंग्सफोर्ड। इस ब्रिटिश जज ने आंदोलन करने वाले क्रांतिकारियों को कोड़े से पिटवाने से लेकर उन्हें कई कठोर यातनाएं दी और इसी के बाद क्रांतिकारियों ने तय किया कि वो डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या करके उससे बदला लेंगे। और ऐसा हुआ भी। 30 अप्रैल की शाम बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और एक क्रांतिकारी प्रफुल्ल कुमार चाकी ने एक बग्घी पर बम फेंककर हमला किया और वहां से फरार हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने किंग्सफोर्ड को मार दिया, लेकिन बाद में पता चला कि किंग्सफोर्ड की जगह इस बग्घी में ब्रिटेन के बैरिस्टर प्रिंकल की पत्नी और बेटी बैठी हुई थी, जिनकी इस हमले में उनकी मौत हो गई और उसके बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया। 13 जून 1908 को जब इस मामले में खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई गई, तब 18 साल के खुदीराम बोस के चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। ये देखकर उस समय सजा सुनाने वाले जज भी हैरान रह गए थे। जज और उनके बीच एक ऐसा संवाद हुआ जिसे कई वर्षों तक याद रखा गया। फांसी की सजा सुनाने के बाद जज ने खुदीराम से पूछा था कि क्या तुम्हें फैसला समझ आ चुका है? इस पर खुदीराम ने जवाब दिया कि हाँ, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। लेकिन जज ने कहा कि मेरे पास इसके लिए वक्त नहीं है। जज की इस बात पर खुदीराम बोस के आखिरी शब्द ये थे, अगर उन्हें एक मौका दिया जाए तो वो ये बता सकते हैं कि बम कैसे बनाया गया था, ताकि बाकी क्रांतिकारी भी आजादी की लड़ाई को कमजोर ना होने दें और हर घर में बम बनाकर बहरे अंग्रेजों को आजादी का शोर सुनाया जा सके। 11 अगस्त 1908 को ब्रिटिश हुकूमत ने खुदीराम बोस को फांसी दे दी और उनकी शहादत के बाद बंगाल में कई दिनों तक स्कूल बंद रहे। वो लोगों में इतने लोकप्रिय हुए कि उस समय नौजवानों की धोती और कमीज पर खुदीराम लिखा होता था। आज मैं खुदीराम बोस की शहादत पर उन्हें याद करते हुए ये कहना चाहूंगी कि
आपको पता होना चाहिए कि आपके इतिहास में क्या हुआ था। आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे आज़ाद हुए थे। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके देश के असली नायक कौन थे। मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें ये भी याद होना चाहिए कि जिस स्वच्छंद हवा में हम निर्भय होकर विचरण कर रहे हैं और आज़ादी के इस खुले वातावरण में सांस ले रहे हैं, इन सांसों पर हमारी सुख सुविधाओं और ऐश्वर्यों पर न जाने कितने खुदीराम बोस का बलिदान समर्पित है। न जाने कितनों ने अपने लहू से सींचकर ये आज़ादी हमें प्रदान की है। हमें ऐसे बहादुर शहीदों को अवश्य याद रखना चाहिए, वो भी जिनकी आयु इतनी छोटी हो। हे वीर भारत के सच्चे सपूत, हे भारत के वीर बालक, यह देश तुम्हारा हमेशा हमेशा ऋणी रहेगा। मैं ऐसे बालक को नमन करती हूँ जिन्होंने अल्पायु में ही देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। हजारों चढ़े फांसी पर और बहुतों ने खाई गोली, उन वीरों में महावीर खुदीराम कहलाए थे। 19 वर्ष की आयु में फांसी चढ़ भारत का मान बढ़ाए थे, भारत का मान बढ़ाए थे। इन्हीं शब्दों के साथ वीर बलिदानी बालक खुदीराम बोस को शत शत नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कंगन रोली सब भुला गए, माँ के चरणों में झुका शीश। हे देश याद कर कुर्बानी, जिनकी धाती ये देश लिए। हे देश नमन उनको कर लो, जो स्वतंत्रता के लिए जिए, जो लुटा गए अपनी हस्ती, उनकी धाती ये देश लिए, उनकी धाती ये देश लिए। जय हिंद, जय भारत।